हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट का, और थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट का जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था उनका सेकेंड फेज़ एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है। तो इसी के बीच कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, सोल के, एनसीबैप के और रेगुलर की, जो फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ाम कराए जाएंगे मार्च में। तो वो बार बार मुझसे कह रहे कि सर ये 7 MB का जो फंडा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। जो इस 7 MB का जो फंडा है ये हमें आप समझा दीजिए किसी एक वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, एक्चुअली मैं गाइडलाइन पहले ही शेयर कर चुका हूँ, बट होता है, मैं मानता हूँ आप बिल्कुल नए हो, आपको नहीं पता, टेंशन मत लो। हम किस लिए बैठे हैं? हम आपके लिए बैठे हुए है ना। आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिंपली कॉलेज अपडेट्स ओपन करना है और देखना है कि सर की कोई वीडियो आई है नहीं आई है। वीडियो आएगी तो आपके लिए ही आएगी। ठीक है। तो देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है PDF और JPEG 7 MB की जो फाइल बनानी है आपको, आंसर जैसे स्कैन करना है आपको, कि सर हमें ये नहीं पता चल रहा कि पूरी आंसर 7 MB की होना चाहिए, हर एक आंसर 7 MB का होना चाहिए। तो देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, गाइडलाइन के हिसाब से गाइडलाइन में ये बोला गया है कि जो आपका एक आंसर होगा, देखिए साफ साफ लिखा हुआ द फाइल साइज ऑफ ईच आंसर, मतलब जो आपका एक आंसर होगा वो एक फाइल जो आपकी बनेगी एक आंसर की, वो 7 MB की होनी चाहिए मैक्सिमम, इससे कम होनी चाहिए। मतलब 7 MB की पूरी ना हो, क्योंकि अगर आप 7 MB की रखते हो तो उसमें भी 1-2 KB ऊपर रहेगा तो वो अपलोड नहीं होगी। तो आपको कोशिश करनी है 5 से 6 MB तक की एक आंसर की फाइल आपको बनानी है। जैसे 3 क्वेश्चन करने होंगे, वो हर एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा रहता है कि इसमें कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है। तो वो अपना एक नियम है। तो जैसे मान लीजिए 3 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं, तो हर एक फाइल जो बनेगी आपकी, जैसे 3 क्वेश्चन तो एक फाइल 7 MB से कम की होनी चाहिए। 7 MB की ना हो, कोशिश करो 3 कम हो। अब सबसे बड़ा सवाल, सर मान लीजिए हम 3-3 4-4 सीट लिखेंगे, सर हमारी जो हम स्कैन किया, मान लीजिए हमें 20 MB की फाइल बन गई, तो हम उसे कंप्रेस कैसे करेंगे? तो देखिए, आने वाले टाइम पे कंप्रेस के लिए कई सारे ऐप है। आप ऑनलाइन जाओगे, PDF टू कंप्रेस करके बहुत सारी वेबसाइट है, बाकी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप जो अपना फाइल साइज हो छोटा कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़, जो आपका PDF का जो MB का जो साइज होता है, जो आपका मेगाबाइट जो होता है, जो फाइल साइज जो डिपेंड करता है वो आपके कैमरे पे करता है। आज के टाइम पे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 50 मेगापिक्सल 100 मेगापिक्सल के कैमरे के मोबाइल यूज करते होंगे। ठीक है। मेरे पास ही फ़ोन है, मैं अपना फ़ोन बताऊं, मेरे पास ही फ़ोन है 15 मेगापिक्सल से, मेरे जो फ़ोन में कैमरा उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब कि अगर मैं एक PDF फाइल बनाता हूँ आंसर स्कैन करके, तो मेरी जो PDF फाइल बनेगी वो 5 MB से ज़्यादा की नहीं बनेगी। बट जो 50-50 मेगापिक्सल के जो कैमरे हैं वो क्या करेंगे, एक फ़ोटो अगर आप कभी भी खींचना, आपने अपनी सेल्फी लेते होंगे, ज़्यादातर जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो तो लेती होंगी, कभी आप उसका डिटेल चेक करना एक फ़ोटो की, 10-10 MB 20-20 MB की एक फ़ोटो फाइल बनती है। तो आप सोच सकते हो, क्योंकि मेगापिक्सल ज़्यादा है। अगर मैं नॉर्मल फ़ोन की बात करूँ, 8 मेगापिक्सल 10 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल तक, तो जो आपकी PDF फाइल बनेगी तो वो काफ़ी कम बनेगी आपकी। ठीक है। तो ये इसीलिए हो जाता है, फाइल बड़ी हो जाती है। कोई बात नहीं, क्वालिटी आ जाती है ज़्यादा मेगापिक्सल पे, बट आपको एक आंसर 7 MB से नीचे ही रखना है। अब देखिए, पहले क्या करना, आप आंसर की PDF बना लेना। PDF बनाने के बाद मान लीजिए उस PDF की डिटेल्स देखना। ठीक है। उस PDF को अपने सब्जेक्ट में सेव कर लेना। सब्जेक्ट में मतलब जैसे एजुकेशन का पेपर है तो उस PDF को एजुकेशन का नेम दे देना। जैसे जो सा आपने क्वेश्चन किया है, एजुकेशन क्वेश्चन 1, ऐसी पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, से 3 PDF है, 3 क्वेश्चन आपको करने थे, अटैम्प्ट करने तो 3 हो गए। ठीक है। तो अब मान लीजिए एक PDF का जो साइज आपका बैठा, मान लीजिए आप iPhone यूज कर रहे हो, या जो आप आज के टाइम पे 4-4 कैमरे वाले फ़ोन आ गए हैं, तो उनसे तो बवाल है। सही बता रहा हूँ, ये 4-4 कैमरे के जो फ़ोन है ना, ये आपका जो वो आपकी जो PDF फॉर्मेट है ना, 100 MB तक पहुंचा देते हैं। कुछ नहीं करना, उसको सिलेक्ट करके ऑनलाइन जाना, कंप्रेस टू PDF पे जाना। मैं उसके आने वाली टाइम पे कुछ ऐप आपको बता दूँ, उनसे आप कंप्रेस कर लेना। क्वालिटी कम हो जाएगी पर साफ समझ में आना चाहिए बस। तो फिर उससे आप कंप्रेस कर लेना, 5 MB 6 MB तक आपकी एक फ़ाइल बन जाएगी। तो ये डिपेंड करता है इन पे। ठीक है। तो मैंने कभी कभार देखा है कि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो iPhone यूज करते हैं। बिल्कुल, देखिए iPhone यूज करना कोई गलत बात नहीं है, बट एग्ज़ाम के टाइम पे इतने हाई फाई जो फ़ोन होते हैं ना, अब देखिए इसके अंदर आपको 2 सुविधा मिलेगी।
PDF की भी सुविधा मिलेगी, JPG की भी मिलेगी। मतलब एक जो कॉलम होगा, एक सेक्शन होगा जहाँ आपको एक क्वेश्चन अपना अपलोड करना है, वहाँ पे आपको PDF भी अपलोड कर सकते हो 7 MB से कम, और JPG मतलब फ़ोटो खींच के भी आप आंसर सीट में अपलोड कर सकते हो, जैसे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, जितने आपने सीट में आंसर करे। बट एक एक फ़ोटो भी आपकी JPG कितनी पहुँचेगी, 20-20 MB की, तो यानी एक क्वेश्चन भी आपका अपलोड नहीं होगा। तो महंगे फ़ोन लेना बुरी बात नहीं है, बट एग्ज़ाम के टाइम पे यही फ़ोन दिक्कत करते हैं। इसीलिए हमें इन छोटे मोटे ऐप का यूज़ करना पड़ता है, जिन्हें कंप्रेस कहा जाता है, कंप्रेस ऐप, कंप्रेस टू PDF। तो इनसे क्या होता है कि इनसे जो आपकी PDF की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आपके कैमरे तो काफ़ी साफ निकाला है, आप जूम करोगे तो एक एक अक्षर आप स्कैन कर लोगे, बट मास्टर को सिर्फ आपके सब समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि आपने स्याही में क्या मिलाया हुआ है, ये नहीं कि उसमें बैक्टीरिया है या नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि नॉर्मल फ़ोन एक कैमरे का, 2 कैमरे का हो तो बहुत अच्छी PDF वो बना देगा, आपको तो ऐप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाई चांस आपके पास अच्छा फ़ोन है, 4 कैमरे वाला फ़ोन है, उनसे PDF बनाओ, PDF ज़्यादा होती है फाइल साइज़, तो कोशिश करो कंप्रेस करके 7 MB से कम की बने, ठीक है। मैं जो फ़ोन यूज़ करता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने जितनी भी बार PDF मैंने कभी भी बनाई है किसी भी चीज़ के लिए, तो 5 MB से ज़्यादा की नहीं बनती, क्योंकि देखिए क्वालिटी होती है, 15 मेगापिक्सल तक ठीक रहता है, बट इससे ज़्यादा 50 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, तो ये आज के टाइम पे मोबाइल के अंदर कैमरा का काम करता है। आप शादी वादी में जाते हो, बट एग्ज़ाम के लिए मोबाइल नहीं बने हुए, ठीक है। अब इतना तो एक्सेस वो आपको दे नहीं सकते कि 100 MB की आप फाइल उसमें अपलोड कर दो। तो कोशिश कीजिए आपके पास कोई हल्का मोबाइल हो, हल्का कैसा, 8 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल का, जिससे सिर्फ साफ वर्ड आ जाए, समझ में आ जाए पढ़ने के, और बस एग्जामिनर सिर्फ आपके आंसर देखेगा बस। तो उससे आप PDF बनाइए, 2-3 MB में ही आपका काम हो जाएगा। अगर ज़्यादा MB में होता है तो आप उसको कंप्रेस कर लेना, कई सारे ऐप में आने वाले टाइम पे बता दूंगा। फिलहाल हर एक क्वेश्चन की एक PDF बनेगी, इसको आप नोट करके रख लेना। JPG भी इसमें अलाउड है, पर वो भी 7 MB से कम होनी चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है, द फाइल साइज ऑफ ईच आंसर शुड बी विद इन द 7 MB लिमिट ओनली। PDF JPG फॉर्मेट विदाउट एनी पासवर्ड विल एक्सेप्ट। आपको पासवर्ड नहीं लगाना है PDF में, क्योंकि आप कोई अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को कोई लेटर नहीं भेज रहे हो, आप अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी को आंसर सीट भेज रहे हो। तो कई स्टूडेंट ने, पिछले साल का मैं आपको स्टोरी बताऊं, पिछले साल क्या किया था, स्टूडेंट ने पासवर्ड लगा दिया, पासवर्ड उसमें लगा दिया, तो जब सीट चेक होने के लिए गई तो क्या हुआ, जिनमें पासवर्ड लगा था अब उनको परेशानी, टीचर को अब इसका पासवर्ड क्या है। तो आप विश्वास नहीं करोगे, टीचरों ने घर में फ़ोन किया उनके जो रजिस्टर्ड नंबर होते हैं, तो आप मानोगे नहीं पासवर्ड क्या रखे गए थे। जो लड़के थे उन्होंने पासवर्ड क्या लगाया, सुमन, रिया, मतलब सोच सकते हो, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप समझ सकते हो पासवर्ड भी उन्होंने किस नेम से लगाया है। और पासवर्ड लगाने की ज़रूरत ही क्या है, एग्जामिनर इतना परेशान हुआ था, इतना लेट रिजल्ट आया था इनकी वजह से। औरों के तो चेक हो गए, पर रिजल्ट तो तब डिक्लेयर करेंगे ना, सारे जब चेक हो जाएंगे। तो पासवर्ड कोई मत लगाना, विदाउट पासवर्ड ही आपको फाइल बना के अपलोड करनी है, उसमें कोई आपका सीक्रेट चीज़ नहीं है, आपके आंसर होंगे ओनली, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फर्दर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इससे आप पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा, तीसरा पॉइंट, ठीक है। थैंक यू सो मच।